हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रविश बिष्ट और आज बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के सुपर हिट मुकाबले की, जहां एक बार फिर से टक्कर होने वाली है भारत और पाकिस्तान की। जी हां, एक तरफ होंगे टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट भारत के नीरज चोपड़ा और दूसरी तरफ होंगे पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अरशद नदीम। हालांकि जो क्वालिफिकेशन राउंड था दोस्तों, उसमें तो नीरज चोपड़ा अरशद नदीम पर भारी पड़ गए। नीरज चोपड़ा ने भी क्वालिफाई कर लिया फाइनल राउंड के लिए और अरशद नदीम ने भी फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जो टक्कर हुई थी उसमें तो अरशद नदीम के ऊपर क्लियरली नीरज चोपड़ा भारी पड़ गए। और उम्मीद यही है कि जो फाइनल राउंड होगा, जो कि मेडल का राउंड होगा, उसमें भी जो है नीरज चोपड़ा ही अरशद नदीम के ऊपर भारी पड़ेंगे। क्वालिफिकेशन राउंड में क्या हुआ, सबसे पहले यह समझ लेते हैं। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा ने 79.61 मीटर का जेवलिन थ्रो किया। और अगर हम बात करें अरशद नदीम की, तो अरशद नदीम जो थे वो काफी पीछे नजर आए। अरशद नदीम ने 78.63 मीटर का जेवलिन थ्रो किया, यानी कि वो काफी पीछे नजर आए। लेकिन अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो पहला जो अटेम्प्ट था, जो कि नीरज चोपड़ा ने लिया था, वो 76.28 मीटर का था। उसके बाद 79.61 मीटर उन्होंने जेवलिन को थ्रो किया और थर्ड अटेम्प्ट उन्होंने किया ही नहीं। क्वालिफिकेशन राउंड में 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, थर्ड अटेम्प्ट उन्होंने नहीं किया, वो क्वालिफाई हो गए। अरशद नदीम की जो मैं बात कर रहा हूं कि अरशद नदीम का जो थ्रो था वो 80 मीटर तक नहीं जा सका। 78.63 मीटर का जो थ्रो था वो अरशद नदीम ने यहां पे किया। दोनों की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम नीरज चोपड़ा की भी बात करें, अरशद नदीम की भी बात करें, दोनों 80 मीटर का मार्क भी नहीं छू पाए। नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन राउंड में 5वें नंबर पर रहे और अगर बात करें अरशद नदीम की तो वो 7वें नंबर पर रहे। तो सवाल यह है कि पहले नंबर पर कौन रहा? तो पहले नंबर पर जो थे वो थे श्रीलंका के एथलीट, श्रीलंका के जो जेवलिन थ्रोअर हैं रुमेश पाथिराजा। उन्होंने सबसे ज्यादा जेवलिन थ्रो किया। उनका जो मार्क था वो था 82.84 मीटर, यानी कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम से भी आगे निकल गए रुमेश। उनका जो जेवलिन थ्रो था वो मैंने आपको बताया 82.84 मीटर, इन दोनों से काफी आगे था। हालांकि भारत के लिए खुशी की बात यह है कि जो फाइनल राउंड होगा उसमें सिर्फ नीरज चोपड़ा नहीं होंगे, भारत की तरफ से रोहित यादव होंगे, यशवीर सिंह होंगे। रोहित यादव की अगर हम बात करें तो उन्होंने 78.37 मीटर का थ्रो किया था और अगर यशवीर सिंह की बात करें तो उन्होंने 78.36 मीटर का थ्रो किया। तो आप देख सकते हैं 0.11 से भी आगे पीछे हो जाते हैं। बट गुड फॉर इंडिया कि नीरज चोपड़ा के साथ साथ रोहित यादव, यशवीर सिंह ये भी लाइन में रहेंगे। इनसे भी होप रहेगी कि भैया ये भी भारत को कुछ मेडल दिलाएं। हालांकि देखिए, अगर बात करें नीरज चोपड़ा की तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस उनकी क्वालिफिकेशन में तो नहीं दिखाई दी, लेकिन क्वालिफिकेशन को हमेशा वार्म अप कहा जाता है। ये वार्म अप होता है, इसमें जो एथलीट होता है, जो जेवलिन थ्रोअर होता है, फुल स्ट्रेंथ अपनी नहीं दिखाता है। इस बार अगर हम पिछले साल की डायमंड लीग की बात करें, अच्छी बात यह थी कि उसमें नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर का जो मार्क था उसको हिट किया था। जेवलिन थ्रो उनका 90 के ऊपर गया था। हम जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक में क्या हुआ था, वहां पे तो अरशद नदीम ने 92 मीटर का मार्क भी हासिल कर लिया था। लेकिन टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट एंड कंडीशंस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, विंड की डायरेक्शन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप जिस डायरेक्शन में जेवलिन फेंक रहे हैं, अगर वो विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन है तो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है, अगर सेम डायरेक्शन में तो ज्यादा बढ़ जाती है। खैर दोस्तों, एक मच अवेटेड फाइनल राउंड का इंतजार है नीरज चोपड़ा एंड अरशद नदीम के बीच।